हेलो एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आज का वीडियो बिल्कुल अलग होने वाला है। एक हम कबीर दास जी के दोहे पे चर्चा करेंगे, जिस पे कि मैंने ये चर्चा थी कि हमारी तो संस्कृति में हमको ये सिखाया गया है कि और इसलिए हम लोग ऐसे हैं कि हम लोग बहुत प्रॉस्पेरिटी और हम लोगों की बहुत एम्बिशंस नहीं है बड़ी बड़ी, और हम इसमें बिलीव करते हैं। और वो दोहा क्या था, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। आप लोगों ने भी ये दोहा सुना होगा। अब उन्होंने कहा कि अभी हम तो ये दोहा बचपन से सुनते रहे हैं, और तो हमें ऐसे लगता है कि मतलब ठीक है, जितना है बहुत है, और जो प्रभु ने दे दिया ठीक है, संतोष होना चाहिए, किसी चीज़ की चाह नहीं होनी चाहिए। तो वो सब बातें, और मैं भी इसके ऊपर सोचती रही, बहुत मेरे दिमाग में ये बात घूमती रही, और मेरे पास कोई आंसर भी नहीं था मतलब इस चीज़ के ऊपर बात करने के लिए। और मैं सोचती रही, क्योंकि हमने भी बचपन से ऐसे सुना है, और हम भी इसको ऐसे ही समझते हैं एग्जैक्टली कि भगवान हमें इतना दो कि जिसमें परिवार के लोग हो जाएं, और कोई जो साधु दरवाजे पे आ जाता है उसको भी देने के लिए हमारे पास हो। सो दैट वाज द थिंग। लेकिन वो मेरे दिमाग में चलता रहा, क्योंकि जब मैं आजकल मैं ये पढ़ती हूँ और ये सारी चीज़ें अध्ययन कर रही हूँ बहुत सारा, और कि हमारी संस्कृति क्या थी और हमें क्या सिखाया गया और हमारा क्या कल्चर कहता है, कैसे ये एनर्जी वर्क करती हैं। और तो देन आई थॉट कि ये सब मेरे दिमाग में चलता रहा मुझे कि ऐसा कैसे कहा होगा कबीर दास जी ने। मतलब इतना, हमारी तो बहुत बड़ी विचारधारा हमारी तो बहुत विस्तृत है। हम तो मतलब बहुत बड़ा बड़ा हम लोगों का शास्त्र हमारा ऐसा है जिससे कि विदेश भी आज वेस्टर्न हमसे ज्ञान लेके जा रहे हैं, और हमने ऐसा कैसे सोचा होगा, या कबीर दास जी ने ऐसा कैसे कहा होगा। हमारी समझ में ही कहीं ना कहीं कुछ कमी है, कहीं ना कहीं बीच में कुछ गैप है जो मिसिंग पजल है। और ये मैं कई दिन तक सोचती रही, लेकिन चूंकि अब अध्ययन कर रही हूँ खुद से, और पूछने के लिए मेरे पास कोई साधन नहीं था, किससे पूछूं, मुझे कुछ ऐसा व्यक्ति नहीं मिला था जिससे कि मैं इसको डिकोड करा सकूँ। लेकिन कई दिन तक जब मेरे ध्यान में ये चलता रहा, मेडिटेशन में भी, और सब कुछ चलता रहा, तो देन मुझे एकदम से इट्स लाइक ए स्पार्किंग, और मुझे बहुत अच्छा भी लगा कि अरे वाह, फाइनली आई ऑल्सो कुड डू समथिंग। जो मैं सबको सुनती हूँ कि ऐसे हुआ, तो इट वाज नॉट कहीं से कॉपी करके मैंने सुन लिया या कर लिया। तो वो मैं आपको बताऊँगी, दैट्स माई ओरिजिनल वर्जन। तो अगर आप भी रिलेट करोगे तो ज़रूर इस बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा इसको समझ के इस तरह से। तो व्हेन आई रिलेटेड, तो ये दोहा मैंने क्या बोला, साईं इतना दीजिए। साईं मतलब भगवान, भगवान मुझे इतना दीजिए। यहाँ तक तो सिंपल है, समझ गया। जामे कुटुंब समाए, अब कुटुंब का मतलब ये है हमें कि जामे कुटुंब समाए, कि जिसमें हमारा छोटा सा जो परिवार है हमारा वो अच्छे से। लेकिन देन आई थॉट कि हमारे यहाँ समृद्धि की बात होती है, तो समृद्धि कैसे, तो कुटुंब तो हमारे यहाँ जो कबीर दास जी ने कहा वो तो उन्होंने बहुत कितना व्यापक स्वरूप में कहा। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। कुटुंब मतलब क्या, कुटुंब मतलब हमारे यहाँ हम बात करते हैं वसुधैव कुटुंबकम की। मतलब हम लोग योगा में कितना वसुधैव कुटुंब कहते हैं, लेकिन वो हम 2+2 नहीं कर पा रही थी ना। जब मैंने इस समय, मेरे को अचानक से वो हुआ, तो इट वॉज लाइक ए बल्ब ऑन मोमेंट फॉर मी। तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं कि पूरी धरती हमारा कुटुंब है। हम किसी देश की पर्टिकुलर या छोटे मोहल्ले की, जगह की, सिटी की बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं कि पूरा वसुधैव कुटुंबकम। हमारा कुटुंब क्या है, हमारा तो पूरी पृथ्वी हमारा कुटुंब है। तो आप सोचो कितनी समृद्धता आ गई सीधे, कि हमारे पास इतना हो जिसमें कि पूरा कुटुंब समा सके, पूरी धरती के लिए हमारे पास सफिशिएंट हो। तो सोचो उसमें तो आप बड़े बड़े रिचनेस कहाँ से, आप सोचो, आपको छोटे छोटे ये सब भी छोटे लगेंगे, आपको बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके पास भी इतना नहीं होगा कि पूरी धरती उसमें समा सके। और हमारा कितना सोच है, हमारी देखो, हमारे संतों ने और ऋषियों ने कितनी बड़ी बड़ी हमें वो दिए हैं ज्ञान। हम लोग सिर्फ उसको कहीं ना कहीं वो सब गड़बड़ हो गया हमारे समझने में, और हम उसको डिकोड ही नहीं कर पा रहे थे। तो जब मुझे ये स्ट्राइक हुआ, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, तो मतलब साईं मुझे इतना दीजिए जिसमें कि पूरी पृथ्वी समा सके। मैं भी भूखा ना रहूं, मतलब ना मैं भूखा रहूं, न साधु न भूखा जाए। जो साधु, साधु कौन है, और साधु, अब इसको देखो, मैं भी भूखा ना रहूं, भूखा ना रहूं। फिर मैंने कहा भूखा मतलब, भूखा हमने कैसे समझा इसको, सिर्फ कि पेट से, कि भूख लगी है मतलब खाना खाना है हमें, तो मतलब इतना हमारे पास अन्न हो कि जिससे कि हम भूखे ना रहें। लेकिन भूखा का यहाँ जो कबीर दास जी का वर्जन है कि भूखा रहूं से ना रहूं से मतलब ये सिर्फ पेट में भूखा नहीं है। भूख हमारी सिर्फ पेट की नहीं होती है, भूख हमारी इच्छाओं की होती है, भूख हमारी आंखों से देखने की होती है, भूख हमारी कानों से सुनने की होती है, भूख हमारी स्पर्श करने की भी होती है, हमारे सारे सेंसेस की भूख होती है। तो मैं भी भूखा ना रहूं, तो मेरा ये नहीं कि सिर्फ पेट ही पेट भर जाए,
मेरे सारे सेंसेस सेटिस्फाइड हो, तो मतलब इतनी मेरे पास समृद्धि हो कि मेरे सारे सेंसेस सेटिस्फाइड हो, मैं भी भूखा ना रहूँ, मैं अच्छा देखूँ। और सेटिस्फाइड कैसे होगा? जब इंसान अच्छा देखेगा। ऐसा थोड़ी ना कि आप कुछ भी देख रहे हैं, हम कुछ भी सुन रहे हैं आजकल की तरह हम जैसा भी चाहे, उससे तो सेटिस्फेक्शन ही नहीं होता ना, उससे तो फिर अर्ज बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। तो सोचो आप कितना सुंदर समन्वय है संस्कृति का, अच्छाई का और एम्बिशंस का, सक्सेस का, कि मैं भी भूखा ना रहूं, मतलब मेरी भी कोई इच्छा अतृप्त ना रहे। मतलब और इच्छा मेरी क्या होगी? इच्छा मेरी सिर्फ अच्छे की होगी। इच्छा कि संसार में सब लोग सुखी हों और सबका पेट भरा हो, सब एक संपन्न विश्व हो, है ना, समृद्ध विश्व हो, और सबके पेट में अन्न हो, सबकी इच्छाओं की तृप्ति हो, मन में किसी के असंतोष ना हो, सब अपने परिवारों में सुखी हों, समाज में सुखी हों, एक दूसरे से मिलजुल के सब तरफ से समृद्धि हो, कोई मतलब मन में लैक ना लगे कहीं पे। भूखा ना रहूं मतलब जब हमें कहीं किसी चीज़ की कमी ही नहीं लग रही है, समझ रहे हैं ना आप, कि मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं लग रही है, हर चीज़ की अबंडेंस लग रही है, तो मैं भी भूखा नहीं रहूँ, मेरी कोई इच्छा तृप्ति नहीं है ना। तो मतलब वो इसमें यहाँ पे क्या हो गया, स्पिरिचुअलिज्म को जोड़ के, इच्छा अतिरिक्त से मतलब कोई भी ऐसे बेफालतू की इच्छा नहीं, इच्छा ना, वो तो फिर बढ़ाती है इच्छाओं को, वो कम कहाँ करती है। अगर आजकल टेररिज्म हो रहा है तो वो कम कहाँ हो रहा है, वो तो बढ़ता ही जा रहा है। तो वो सब चीज़ें नहीं, इच्छा मतलब मैं भी भूखा ना रहूँ, मेरी इच्छा तृप्त हो जाए। जब हम सबको सुखी देखते हैं तो बस मन को संतोष आ जाता है ना, कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। तो मैं भी भूखा ना रहूँ, साधु न भूखा जाए। और जो साधु, मतलब साधु कौन होता है? अच्छे आदमी। साधु सिर्फ यही नहीं है कि जिसने भगवा कपड़े पहन लिए, साधु न भूखा जाए। साधु जो भी अच्छा इंसान है, जैसे इसका किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है, कि ये नहीं कि सिर्फ हिंदू धर्म से रिलेटेड है या कुछ है। साधु न भूखा जाए। साधु मतलब हर इंसान वो जो मन से जिसने छोड़ रखा है। साधु कौन होता है? साधु होता है जिसका कि जो जिसमें भी बैठा हुआ है, जैसे जनक जी को भी बोलते थे ना, राजा थे वो, पर मन से सब बिल्कुल सब त्याग, है ना। इसीलिए उनको मतलब इस तरह से मतलब हमको समझने की ज़रूरत है कि साधु ना भूखा जाए। जो साधु है वो भी भूखा ना जाए, उसके पास भी हमारे पास इतना, सोचो पहले धरती कुटुंब हो गया, फिर मेरी सारी इच्छाएं तृप्त हो गई, फिर मेरे पास जो साधु जो अच्छा है, तो किसी के पास कोई चीज़ की अगर कमी भी हो, कोई चीज़ हमें कहीं असंतोष भी दिख रहा है, तो हमारे पास वो भी पूरा करने की सामर्थ्य हो। तो जब मुझे ये एक मन में भाव आया, ये मेरा अपना भाव था, मेरे अपने मस्तिष्क की वो थी, मैंने कहीं इसको पढ़ा नहीं आज तक, और मुझे नहीं पता कहीं लिखा भी हो तो, पर मैंने तो अभी तो कुछ सोचा ये, तो आई बिकेम सो थैंकफुल, और मुझे इतना अच्छा लगा, एंड आई फेल्ट सो गुड कि जैसे मेरे इतने दिनों की साधना से मतलब मैंने इसको डिकोड कर लिया। तो अगर आपको भी ये चीज़ ऐसे समझ में आए, और या आप भी किसी और मंत्र को या किसी और दोहे को आप सोचो ऐसा कि, तो आप भी कोशिश करो इस चीज़ को ऐसे करने की। लेकिन जो हमारे संतों ने कहा है, ऋषियों ने कहा है, वो कोई छोटी छोटी बातें नहीं कही, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी कही है। जो छोटा है तो वो तो हमारी समझ छोटी हो जाती है। तो जैसे ही हम अपनी समझ को विस्तृत करते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है ना, ऐसे एक के बाद परत के परत खुलती चली जाती हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। इसी विचार के साथ हम भी सब इसी भाव में जिए कि साईं इतना दीजिए, जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। थैंक यू एवरीवन।